तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं बच्चों सभी ठीक होंगे। आज है हम लोगों का 10 डेज प्लेज का डे नंबर 5 और मैं सुमित ठाकुर हूं आप लोगों के सामने। तो आज बच्चों हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है शुड विजार इट मॉमी, जिसके राइटर का नाम है जॉन अपडाइक। और इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और पूरी की पूरी स्टोरी को हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ चीजें कर ली हैं। अगर किसी ने वो चीजें नहीं करी, प्लीज उन चीजों को भी कवर अप कर लो। डे नंबर 1 में मैंने एक चैप्टर कराया था, दैट वाज रैट ट्रैप, द रैट ट्रैप। ये कंप्लीट हो गया है। डे नंबर 2 में इंडिगो हमारा कंप्लीट हो गया है। डे नंबर 3 में हमने एक पोम करी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो भी कंप्लीट हो गई है। और डे नंबर 4 में एक पोम है जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसकी प्लेलिस्ट जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप एक बार चेक करो और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। या फिर डायरेक्टली वीडियो सेक्शन में जाके देखोगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, या इस टाइटल के अंदर आपको एक हैशटैग दिख रहा होगा 10 डेज प्लेज बाय सुमित ठाकुर, उस पर क्लिक करोगे तो भी आपको सारे के सारे सेशंस दिखाई दे जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है 10 डेज प्लेज के अंदर शुरू के जो 4 डेज हैं उनको भी कंप्लीट जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों आज के सेशन के अंदर शुड विजार इट मॉमी को कंप्लीट करने की, ठीक है। शुड विजार इट मॉमी को कंप्लीट करेंगे भाई साहब। देखो भाई, शुड विजार इट मॉमी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं इसके अंदर पहले, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर भाई साहब हम एक फादर के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। उस फादर का नाम है जैक और उसकी बेटी है जिसका नाम जोएन है, ठीक है। उसकी बेटी का नाम क्या है? जोएन है। और उसकी बेटी जो है वो उससे स्टोरी सुनती है, और ऐसा तब से हो रहा है जब वो 2 साल की थी। शुरुआत में जैक जो है वो उसको स्टोरी सुनाया करता था, ठीक है। और उसकी जो स्टोरी है वो हमेशा एक बेसिक टेल पे ही आधारित होती थी। सुलाने के लिए वो उसको स्टोरी सुनाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि वो बिना स्टोरी सुने तो सोती ही नहीं, इसीलिए वो हमेशा जैक जो है हमेशा अपनी बेटी जो को सुनाने के लिए स्टोरी सुनाता है। स्पेशली सैटरडेज को वो आफ्टरनून के टाइम पे नैप्स के लिए स्टोरी सुनाता है। नैप्स मतलब आफ्टरनून में सोने के लिए उसको स्टोरी सुनाता है। तो उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो भाई क्या लिखा है, जैक एक फादर है 2 बच्चों का, जिसमें एक का नाम जो है, जो शॉर्ट नेम है इसका मेन जोएन होगा, ठीक है। और दूसरा बच्चा जो है वो बॉबी है, जो है वो अब 4 साल की हो चुकी है बच्चों, ठीक है। मतलब 2 साल की थी तब से स्टोरी सुन रही है और अब 4 साल की हो गई है। अब जैक की वाइफ का नाम क्लेयर है और अब उनका थर्ड बेबी भी होगा, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है। समझ में आ गई बात। अब जैक अपनी बेटी को हमेशा स्टोरी सुनाता है अपने हेड से, और उसकी जो स्टोरी होती है वो हमेशा एक ही बेसिक टेल पे आधारित होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों आता है वो इसी के ऊपर बेस्ड आता है कि जो बेसिक टेल हमेशा जैक सुनाता है वो किस चीज के ऊपर आधारित होती है। तो वो मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ, एक बार नोट कर लेना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, जैक की स्टोरी में हमेशा एक एनिमल होता है बच्चों, ठीक है। जैक जो भी स्टोरी सुनाता है उसमें हमेशा एक एनिमल होता है जो किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करता है, और उस प्रॉब्लम की वजह से वो बहुत परेशान है और वो जंगल के बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है। उल्लू उसे विजार्ड के पास भेजता है और विजार्ड जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। लेकिन बदले में जो विजार्ड है, जादूगर जो है, वो 7 पेनी मांगता है। 7 पेनी में से 4 उसके पास होते हैं, बाकी के 3 उसे मैजिक वेल से मिलते हैं। उनको लाके वो दे देता है और फिर उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, तो वो फॉरेस्ट जाता है खुशी खुशी। फिर उसके बाद अपने घर जाता है। उसके पापा जो है वो बॉस्टन, जो कि एक सिटी है, वहां से ट्रेन से आ रहे होते हैं। फिर ट्रेन की सीटी की आवाज आती है और उसके डैड घर आ जाते हैं, और उसके बाद उन लोगों का जो खाने का टाइम है वो हो जाता है और वो खाना खाते हैं और वो सारे के सारे खुश रहते हैं, और तब तक जो सो जाती है। हमेशा जो बेसिक टेल है वो यही होती है। लेकिन इस बार जैक जब स्टोरी सुना रहा था तो उसने लास्ट में जो एंडिंग वाला पार्ट था उसको चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि जो जो थी वो हमेशा फैमिलियर थी स्टोरी को लेके, और वो कई बार स्टोरी को प्रेडिक्ट करती है कि अब ये होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, जो कहीं ना कहीं जैक को इरिटेट कर देती है। एंड दैट इज वाई जैक जानबूझ के स्टोरी को चेंज कर देता है ताकि उसकी बेटी उसकी स्टोरी पे ध्यान दे, ठीक है। तो ये हमारे को यहाँ पे बताया गया है, देखो लिखा है ना, सैटरडे नैप्स के लिए जैक अपनी बेटी को भी स्टोरी सुना रहा है। और ये कस्टम स्टार्ट हुआ था जब वो सिर्फ 2 साल की थी, ठीक है। और ये पिछले 2 साल से चल रहा है, और हर एक स्टोरी जो है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, मतलब छोटी मोटी डिफरेंस होता है उस बेसिक टेल के अंदर। जैसे डिफरेंस किस चीज का होता है?
कि जो एनिमल है उसका चेंज हो जाता है। जैसे कभी रॉजर फिश होता है एनिमल, कभी रॉजर स्क्वायरल नाम का एनिमल होता है, कभी रॉजर चिपमंक नाम का एनिमल होता है। फिर मैंने आपको बेसिक टेल तो बता ही दी, देखो कि हमेशा रॉजर जो है उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फिर वो वाइज ओल्ड आउल के पास जाता है, आउल उसे विजार्ड के पास भेजता है, विजार्ड मैजिक स्पेल से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, बदले में उसे नंबर ऑफ पेनी मांगता है, और जितने उस पे थे उससे ज्यादा मांगता है, 4 उस पे थे, 3 जो मांगता है उसके लिए वो कहाँ पे जाता है, मैजिक वेल के पास जाता है, और वहां से उसे वो पेनी मिल जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद देखो क्या बोला गया है कि भाई जब बाकी के मिल जाते हैं तो रॉजर जो है वो खुश हो जाता है, और फिर वो आता है वापस जंगल, अपने दूसरे दोस्तों के साथ गेम्स खेलता है, फिर अपने घर जाता है, और उसकी मम्मी जो है वो ट्रेन की आवाज सुनती है, विसल की, उसके डैडी बॉस्टन से वापस आ जाते हैं, और फिर जैक बताता है कि उन्होंने खाने में क्या क्या खाया, और स्टोरी ओवर हो जाती है। मतलब ये हमेशा से बेसिक टेल थी जो जैक सुनाया करता है जो को, ठीक है। लेकिन इस बार उसने स्टोरी की एंडिंग को चेंज कर दिया। अभी मैंने आप लोगों को बताया स्टोरी की एंडिंग को क्यों चेंज किया। उसका रीजन था बिकॉज जैक की स्टोरी के बीच में जो कई बार इंटरप्ट करती है, बिकॉज शी ऑलरेडी नोज अबाउट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जैक के लिए स्टोरी टेलिंग सेशन बहुत टायरिंग हो गया है सैटरडे के लिए, क्योंकि जो है वो सोती नहीं है। और वन सैटरडे जैक ने जब उससे पूछा कि स्टोरी किसके बारे में होनी चाहिए, तो शी सेड स्टोरी स्कंक नाम के एक एनिमल के बारे में होनी चाहिए, और ये एक न्यू एनिमल था, और इसके बारे में शायद उनके नर्सरी स्कूल में बात की जाती होगी। फिर उसने अपनी स्टोरी जो है जैक ने स्टार्ट कर दी है कि भाई एक रॉजर स्कंक नाम का एनिमल था जो कि डार्क डीप वुड्स में रहता था। डीप वुड्स मतलब घने जंगल के अंदर रहता था। अब सेम स्टोरी लाइन है कि भाई उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, वो आउल के पास जाएगा, आउल उसे विजार्ड के पास भेजेगा, तो वही सारी चीजें होती है। अब भाई रॉजर स्कंक की प्रॉब्लम क्या होती है कि उसकी स्मेल बहुत ज्यादा बैड होती है, दूसरे एनिमल्स उसके साथ खेलते नहीं है, और वो सारे के सारे उसके पास से भाग जाते हैं। रॉजर स्कंक बेचारा अकेला खड़ा रहता है और रोता रहता है, क्योंकि कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं है। अब भाई रॉजर स्कंक कहाँ पे जाता है, वाइज ओल्ड आउल के पास जाता है, उसकी प्रॉब्लम बताता है, आउल उसे विजार्ड के पास भेजता है, विजार्ड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, और फिर विजार्ड जो है उसकी प्रॉब्लम को किसके अंदर चेंज कर देता है, रोजेस की स्मेल के अंदर चेंज कर देता है। देखो बच्चों, रोजेस की स्मेल में चेंज कर देता है, और फिर उसके बाद विजार्ड अपने मंत्र पढ़ता है, और यहाँ पे विजार्ड का पूरा कमरा जो है वो रोजेस की स्मेल से बढ़ जाता है, और रॉजर स्कंक की स्मेल जो है वो रोजेस की स्मेल में चेंज हो जाती है। विजार्ड फिर वही है, सेम क्या मांगता है, 7 पेनी मांगता है, उसमें से 4 उसके पास होते हैं, बाकी नहीं होते, तो रॉजर रोने लगता है। फिर उसके बाद वो उसे नियर बाय मैजिक वेल के पास भेजता है, वहां से 3 पेनी रॉजर लेता है, और 3 पेनी लेने के बाद वापस विजार्ड के पास आता है, और फिर बाकी सारे एनिमल से मिलने के लिए जाता है। सारे एनिमल्स उसको देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, उसकी जो स्मेल थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। एंड नाउ ही मेड फ्रेंड्स, और वो सारे खेलते हैं, गेम्स, हंसते हैं, है ना। तो ये सारी स्टोरी जो है वो जैक ने जो को सुनाई है, फिर सारे अपनी अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं और स्टोरी ओवर हो जाती है। बच्चों मैंने ये अभी समरी पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया, लेकिन इसी स्टोरी को सुनाने के बीच में कई सारे सिचुएशंस ऐसे थे, कई सारे ओकेशंस ऐसे थे जब जैक जो है, एक मिनट बच्चों, जस्ट तो इसके बीच में कई सारे ओकेशंस ऐसे थे जब जैक जो है उसको इंटरप्ट किया गया है जो की वजह से, और जो जैक को इरिटेट कर देती है, एंड दैट इज व्हाई ही वाज कंपेल्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। ठीक है। अब वो स्टोरी की एंडिंग को चेंज कैसे करता है, देखो ये क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। तो जैसे ही रॉजर स्कंक अपने घर पे गया तो उसकी मम्मी ने बोला ये स्मेल कितनी गंदी है, और ऐसा किसने किया तुम्हारे साथ। तो रॉजर स्कंक जो है वो बताता है कि ये विजार्ड ने किया। तो शी सेड दैट दे वर, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, दैट दे वर गोइंग राइट बैक टू द एप्पल विजार्ड, कि वो उस विजार्ड के पास वापस जाएंगे। फिर वो कहता है रॉजर स्कंक की मम्मी, एनिमल्स तो भाग जाएंगे बाकी सारे जो मेरे दोस्त बने थे। तो उसकी मम्मी कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें वैसा ही स्मेल करना चाहिए जैसा एक स्कंक स्मेल करता है। और वो विजार्ड के पास जाते हैं, उसकी मम्मी विजार्ड का दरवाजा खोलती है, अपने अम्ब्रेला से विजार्ड को हिट करती है, और उसे कहती है कि इसकी स्मेल वापस चेंज कर दो। अब ये चीज जो है ये जो को अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती, वो चाहती नहीं थी कि रॉजर स्कंक की स्मेल जो है उसको वापस चेंज किया जाए नॉर्मल में। तो विजार्ड फिर से मैजिक स्पेल पड़ता है और वो वापस उसकी स्मेल को चेंज कर देता है, लेकिन अब जो खुश नहीं होती है, और वो चाहती है कि उसके फादर जो है वो स्टोरी की एंडिंग को वापस वैसा ही कर दें जैसा पहले था। ठीक है। लेकिन जैक वॉज नॉट रेडी टू मेक एनी चेंज एज ही थॉट जो शुड एक्सेप्ट हिम विदाउट क्वेश्चनिंग, कि भाई जो को उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रही है
वो कहता है कि ये मेरी स्टोरी है, मेरी मर्जी, जैसा भी एंड करूं, लेकिन वो नहीं चाहती भाई, अब क्या करें, लेकिन जैक भी नहीं मान रहा है, ठीक है। दैट सपर व्हेन रॉजर स्कंक वाज इन बेड। अब उसके बाद वो बताता है कि जब वो वापस घर गए तो रॉजर स्कंक बेड पे था, तो उसकी मम्मी उसके पास आई और उसे हक किया और बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, और फिर यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही जो अपने डैडी से ये बात पूछती है कि एनिमल्स का क्या हुआ, क्या बाकी एनिमल्स जो है वो भाग गए, तो जैक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो हैबिचुअल हो गए और उनको अब कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो कहती है वो मम्मी जो थी रॉजर स्कंक की, वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ थी, है ना। लेकिन जैक यहाँ पे गुस्से में आ जाता है। अब मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा जो इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैक गुस्से में आ जाता है इस चीज को लेके, और वो ये कहता है कि भाई तुम जल्दी से जल्दी सो जाओ, तुम्हारा भाई जो है वो ऑलरेडी सो चुका है। तो अब जो इज्जत करती है कि अगले दिन आप मुझे ऐसी स्टोरी सुनाना जहां पे रॉजर स्कंक की मम्मी को विजार्ड हिट करे, ना कि विजार्ड को मम्मी हिट करे, मुझे ऐसी स्टोरी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका जो फादर है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, एंड द पॉइंट इज कि स्कंक जो है वो अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करता है दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में, और उसे भी पता है कि उसकी मम्मी ठीक है। लेकिन उसकी जो बेटी है, जो वो कहते रहती है कि भाई आपको मुझे ऐसी स्टोरी सुनानी है जहाँ पे रॉजर स्कंक की मम्मी को विजार्ड हिट करे, ठीक है। और फिर कहता है वो जैक की ठीक है मैं देखूंगा, और वो डोर को बंद कर देता है। और अब भाई जब क्लेयर जो है नीचे होती है, तो शी वॉज डूइंग सम वर्क, क्योंकि क्लेयर 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है, इसीलिए जैक चाहता था कि वो जो को जल्दी से जल्दी स्टोरी सुना दे और स्टोरी के एंडिंग को चेंज कर दे, और उसके बाद अपनी वाइफ की हेल्प करे, क्योंकि उनके घर में रेनोवेशन का वर्क चल रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी, बिकॉज ऑफ द इंटरप्शंस मेड बाय जो, वो स्टोरी के एंडिंग को जल्दी खत्म नहीं कर स्टोरी को जल्दी खत्म नहीं कर पाता, और इसीलिए वो लेट लाता है नीचे। इवन उसकी वाइफ भी उस पर टॉन्ट मारती है, कहती है आज तो स्टोरी बड़ी लंबी हो गई। और ऊपर से जो के फुटस्टेप्स की आवाज आ रही होती है, और जैक जो है वो स्टोरी जो को धमकाता है कि अगर तुम नहीं सोई तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पीटने वाला हूँ, ठीक है। अब जो आस्क्ड हर डैडी इफ द अदर एनिमल्स, ये सारा हो गया, ये सारा हो गया, अच्छा, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ गया। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखो सबसे पहली चीज इस बात को समझो कि जो अगर स्टोरी के अंदर इंटरप्ट करती है तो उसका रीजन यही है कि शी इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ द स्टोरी, ठीक है। और इंटरप्ट करने के कई सारे दूसरे कारण भी है, जैसे कि वो एक 4 साल की बच्ची है, और एक 4 साल के बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, और वो क्यूरियोसिटी जो है वो मजबूर करती है उस बच्चे को कि वो ढेर सारे सवाल करे अपने पेरेंट्स से। और जैक बताता भी है कि जो कई बार क्वेश्चंस करती है जैक से, अलग अलग क्वेश्चंस करती है कि क्या स्पाइडर्स जो है वो बग्स इंसेक्ट्स खाते हैं, क्या गॉड सच में होते हैं, या क्या विजार्ड के घर पे मेड क्यों नहीं थी, क्या विजार्ड मर जाएगा, है ना, ऐसे क्वेश्चंस। और जैक जो है वो कई बार उनको इग्नोरेंटली आंसर करता है, सही तरीके से आंसर नहीं देता है, क्योंकि जब बच्चे यूज टू हो जाते हैं क्वेश्चन पूछने के, और पेरेंट्स जो हैं वो थक जाते हैं आंसर दे दे के, तो वो इसी तरीके से करते हैं और वो क्वेश्चंस को टाल देते हैं। तो यहाँ पे जैक हमें ये भी बताता है कि जो कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, एज पे पहुंच गई है जहां पे वो क्रॉस चेक करती है आंसर्स को। जैसे अगर जैक उसे कोई बात बताता है तो वो अपनी मदर से कंफर्म करती है, मदर कोई बात बताती है तो जाके जैक से अपने फादर से कंफर्म करती है। तो एक ऐसे एज पे वो आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज ये कि जैक कहीं ना कहीं बच्ची थी और उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, तो वो क्वेश्चंस पूछती है, और कई बार वो अपने एक्साइटमेंट में स्टोरी को प्रेडिक्ट कर देती है। लेकिन यहाँ साथ के साथ देखें तो जैक एक मैच्योर फादर है जो कि अपनी बेटी को आर्ग्यू कर रहा है, या मैं कहूँ कि अपनी बेटी से जीतना चाहता है, तो हम एक बार को उसको इमेच्योर फादर मान सकते हैं, साथ में लविंग हस्बैंड मान सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को जल्दी से स्टोरी सुना के अपनी वाइफ की हेल्प भी करना चाहता था, है ना। लेकिन लास्ट में जब वो अपने नीचे गया है और उस टाइम पे उसकी वाइफ भी उसे टॉन्ट मारती है कि आज बड़ी लंबी हो गई स्टोरी, तो वो एक अगली मिडिल पोजीशन में भी फंस जाता है, जहाँ पे वो एक ऐसे घर में ट्रैप हो गया है जहाँ उसकी वाइफ और उसकी बेटी दोनों के दोनों जो है वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, या मैं कहूँ उसकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, या फिर उसे डोमिनेट नहीं करने दे रहे हैं। क्योंकि वो जब खुद छोटा था तो उसकी फैमिली के अंदर शायद ऐसा नहीं था, उसके फादर जो है वो शायद डोमिनेट करते होंगे, है ना। और हाँ, एक और चीज कि जैक जो है वो इमेजिन नहीं कर सकता कि रॉजर स्कंक की मम्मी को विजार्ड हिट करे उल्टा, और इवन जब जो ऐसा बोलती है तो वो उसे चिल्ला के बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रॉजर स्कंक की जो मदर है उसके अंदर जैक खुद की मदर को देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि जैक जब खुद छोटा था, बच्चों ध्यान से समझना, जैक जब खुद छोटा था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही वॉज अ वीक चाइल्ड, जिससे कोई बात नहीं करता था, जिसका कोई फ्रेंड नहीं था, लेकिन एक ही पर्सन था जो हमेशा उसकी सुनता था, और वो उसकी खुद की मदर थी। और वो कहीं ना कहीं रॉजर स्कंक के कैरेक्टर में अपने आप को देखता है, और
रॉजर स्कंक की मदर के कैरेक्टर में वो अपनी मम्मी के कैरेक्टर को देखता है और इसीलिए शायद वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकता कि विजार्ड जो है वो उसकी मम्मी को हिट करेगा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं, आप इन सारे वर्ड्स को नोट कर सकते हो बच्चों। समझ में आ गई बात? ये सारे वर्ड्स आप नोट कर सकते हो, आप लोगों के लिए हैं वर्ड्स। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को ये की पॉइंट्स चाहिए तो की पॉइंट्स के लिए ये फाइल जो है, ठीक है, वो फाइल भी मैंने दे रखी है। तो फाइल आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप लोगों को टॉप पे जो फाइल है वो मिल जाएगी कहीं ना कहीं। एंड व्हाट आई वांट इज कि देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक बार खुद गो थ्रू करो और क्वेश्चन को आंसर जरूर करो। रात को 10 बजे जो मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, उस लाइव क्लास के अंदर आप लोगों को अपने आंसर्स भेजने हैं और मैं उनको चेक करके बताऊंगा कि हाँ यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये गलती है, तो उसको इंप्रूव करो। क्योंकि जब तक अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। समझ में आ गई बात? अब मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम लोगों को लिखवा रहा हूं, एक बार जल्दी से नोट कर लो। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द यूजुअल आउटलाइन ऑफ जैक्स स्टोरी? कि जैक की स्टोरी की जो यूजुअल आउटलाइन थी वो क्या थी? दूसरे नंबर पे, हु वाज रॉजर स्कंक? कैरेक्टर था एक। एंड व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? की प्रॉब्लम क्या थी? कॉमा, हाउ वाज इट फाइनली सॉल्व? सॉल्व कैसे हुई, ये पूरा पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, दैट इज कि व्हाट मेड जैक चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड जो वांट टू एंड द स्टोरी? कि वो किस तरीके से स्टोरी को एंड करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वाज जैक caught in an ugly middle position? कि वो एक अगली मिडिल पोजीशन में कैसे फंस गया था। बच्चों ये बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ, लॉन्ग में कई बार आता है। ठीक है, वो अगली मिडिल पोजीशन में इसलिए फंस गया था क्योंकि वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि वो आगे है और वो डोमिनेट करता है, अपनी बेटी को एक ऐसी एंडिंग देता है जो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। एंड एट द एंड इवेंचुअली शी डजंट स्लीप। और पहली बात, वो सुलाना चाहता था अपनी बेटी को और वो सोती भी नहीं है, और अपनी वाइफ की हेल्प करना चाहता था नीचे आके उसे सुला के जल्दी, तो वो भी नहीं कर पाता। तो वो एक अगली मिडिल पोजीशन में यहाँ पे फंस जाता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि 10 डेज प्लेज को फॉलो जरूर करो, और इसके अलावा रात को 10 बजे जो लाइव सेशन हो रहा है जिसके अंदर मैं आंसर राइटिंग जो है वो करवा रहा हूँ, आप लोगों के आंसर्स चेक कर रहा हूँ, उसको अटेंड जरूर करा करो। अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को 10 डेज प्लेज के बारे में आप लोग जरूर बता दो मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो बाकी मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ईच एंड एवरीबॉडी। और बच्चों सीयूईटी के लिए भी इंग्लिश प्रिपरेशन की वीडियोस लेके आऊंगा, बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।